अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे भाई, आज एक और टॉपिक पर बात करेंगे और वो पपी से रिलेटेड है, क्योंकि पपीज़ में बहुत ज़्यादा जो मैंने देखा है, जहाँ तक नोट किया है, मेन प्रॉब्लम आती है पपीज़ को मोशन लगने की वजह से। तो एक दो चीज़ें और हैं, लेकिन वो फिर आगे चलेंगे अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल डिस्कस करते हैं मोशन। तो मोशन क्यों लगते हैं और उनका इलाज क्या क्या होता है। मोशन लगते हैं एक तो इस वजह से कि आपने उसकी डाइट एकदम से डाइट प्लान चेंज कर दिया। मतलब पहले कुछ और फूड दे रहे थे, फिर आपने कुछ और देना शुरू कर दिया। एक तो इस वजह से लगते हैं, और दूसरा इस वजह से भी लगते हैं कि आपने पहले डाइट कम दे रहे थे और एकदम से ज़्यादा दे दी, तो उस वजह से भी लगते हैं। तीसरा लगते हैं मौसम के चेंज हो जाने की वजह से। और चौथा लगते हैं कोई भी जरासीम से इफ़ेक्ट, किसी भी किस्म के जरासीम से इफ़ेक्ट होकर, तो उसकी वजह से कोई और बीमारी आ रही हो तो उसकी वजह से भी मोशन लगते हैं। तो अब अगर बीमारी आ रही है तो उसका हल तो ये है कि उससे पहले आप सफाई रखें। सफाई के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप ब्लीच करें सुबह के टाइम हर रोज़, भले वो बड़ों का हो कैनल या छोटे बच्चे आपने रखे हुए हैं, पपी रखा हुआ है, एक भी है, जो भी जिस जगह पे रखा हुआ है वहाँ ब्लीच ज़रूर करें। उससे क्या होता है, जरासीम से बहुत हद तक बचत हो जाती है और टिक्स और उस चीज़ से भी बचत हो जाती है। तो वो सफाई के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई हुई है। ब्लीच कितनी डालनी है आपने 1 लीटर में, और जो है ब्लीच के बाद आपने डिटॉल करना है, वो कितना किस मकदार में कितने टाइम पे, 3 टाइम आपने सफाई करनी है। ब्लीच से करनी है, फिर कोनेस से करनी है, फिर कोनेस 15 दिन में एक दफ़ा, वो सारी पीछे वीडियो हो चुकी है। तो सफाई का अपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अगर आपने सफाई प्रॉपर रखी हुई है तो फिर तो आपको उस तरफ से परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फिर आप डाइट देखोगे कि यार डाइट पहले क्या चल रही थी और मैंने अभी क्या चेंजिंग की है डाइट में। तो अगर आपने डाइट में भी चेंजिंग नहीं की है, अव्वल तो अगर की हुई है तो वापस उसी डाइट पर जाइए, और डाइट को स्विच करते हुए जब आपने किसी दूसरी डाइट पर जाना है तो उसको ग्रेजुअली करना है, डे बाय डे आपने उसको करना है। कि मिसाल के तौर पे आपने मिसाल देता हूँ कि 100 ग्राम आप दे रहे हो, तो आपने उसमें से 25 ग्राम अपने वाली फूड जिस पे आप लाना चाह रहे हो उस पे, वो अलग डिबेट है कि किस पर ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, वो अलग टॉपिक है एक। तो बहरहाल अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी दूसरी फूड पर ला रहे हो तो आपने उसको 25% ऐड करना है। पहले वाली को कम करना है 25%, और 25% आपने अपनी ऐड कर देनी। ये आप उसको 4-5 दिन दोगे, उसके बाद फिर इसमें 25% अपने वाली ऐड करोगे, पुराने वाली लेस कर दोगे। फिर इस तरीके से 4-5 दिन दोगे, साथ देखोगे उसका स्टमक तो लूज़ नहीं हो, अगर हुआ है तो इसको कम कर दोगे एंटीमाइजोल दे के, पपी को एंटीमाइजोल दे के 2 मिली सुबह 2 मिली शाम, या इस तरह करके दे के, तो उसका स्टमक सेट कर लोगे। फिर उसके बाद 4-5 दिन गुजरने के बाद फिर दूसरी फूड थोड़ी कम करोगे, अपनी नई वाली ऐड करोगे, फिर साथ ये देखोगे। तो इस तरीके से इसको चलना। तो अगर आपने देखा है कि फ़ूड की वजह से भी नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद वजह रह जाती है कि आपने जो फूड दी है वो मतलब आपने स्विच तो नहीं की, लेकिन जो पहले दे रहे थे उसमें ज़्यादा देना शुरू कर दी, एकदम से ज़्यादा देना शुरू कर दी, उसकी वजह से भी स्टमक लूज़ होता है। तो उसको फिर आपने वही करना है, उसकी आपने फूड कम कर देनी है, और साथ आपने एंटीमाइजोल दे के उसका स्टमक सेट कर लेना। और अगर जरासीम वगैरह का सीन है तो उसके लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। वैक्सीनेशन के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं वो मेरे ख्याल में पहले किसी टॉपिक में वीडियो में गुजर चुका है, लेकिन एक दफ़ा फिर कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए जिस वेट से भी रब्ता करें उसको ज़रूर कहें कि यार प्लीज़ आप अपने किसी बहुत ट्रस्टी जगह से वैक्सीन उठाएं, जहाँ पर कि वो टेम्परेचर मेंटेन करते हों, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई अल्टरनेट मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बिजली गई और वो जहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सका तो वैक्सीन तो ख़त्म होगी, फिर उसका इतना असर नहीं रहता। तो वैक्सीनेशन पर मेरे ख्याल में एक वीडियो हो चुकी है, नहीं हुई तो मैं दोबारा कर दूँगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो वैक्सीनेशन पर कर लूँगा। तो ये चंद एक चीज़ें थी मेरे जहन में
जो पपी के स्टमक लूज़ होने की वजह बन सकती है। तो इस पर बात मेरे ख्याल में हो गई। और अल्लाह आप सबको आबाद रखे, शाद रखे। बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, बहुत मैसेज करते हैं, बहुत पूछते रहते हैं। तो चले, उससे तो मैं तंग नहीं पड़ता हूँ। आप लोगों को अल्लाह खुश रखे यार। आप लोग पूछते हो तो मुझे खुशी होती है। बस सिर्फ मेहरबानी किया करें। कुछ भाई जो है ना वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, और वो एक ऐसी मसलन सेल परचेज़ के टॉपिक पर बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। और जब एक बात उनको बता देता हूँ कि यार क्वालिटी दूंगा और इस प्राइस में दूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा, गारंटी के साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि देने के बाद जान छुड़ा ली। मैं वो सारा कुछ करता हूँ। तो काफ़ी दोस्त अब आप नीचे बता भी देंगे कमेंट्स में आपको। तो मैं पीछे उनके खबरचार लेता हूँ, दे क्या रहे हो, कितना दे रहे हो, क्या हो रहा है, वीडियो भेजो, डिवर्मिंग कब करनी है, वैक्सीनेशन कब करनी है, कौन सी कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो उसमें मैं हेल्प आउट करता हूँ जितनी मेरी नाके समझ में आती है। तो जहाँ पर नहीं आती है वहाँ पर बड़ा भी नहीं बनता हूँ, वहाँ पे फ़ौरन कहता हूँ किसी वेट से पूछो भाई, मेरे इतने रहना, जागते रहना। तो खैर ये है कि फिर वो भाई कुछ कहते हैं यार आप जो है ना वो गुस्सा करते हैं। मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरी है, कुछ काम होते हैं, तो आगे पीछे मसरूफ़ होता हूँ। तो बस इसके लिए माज़रत अगर कोई भाई खफा है तो। और बाकी सब खैर वफ़ियत। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम।